धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ हमसे मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान अपनी गलत हरकत से हिंदू धर्म को बदनाम करने, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। अपनी गलत हरकत से हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले और दो समाजों के बीच नफरत फैलाने वाले, क्षेत्र में दंगा बवाल कत्लेआम कराने की साजिश पर पंच रचने वाले संस्कारी दंगाई को बचाने के लिए एक तथाकथित बाबा, एक तथाकथित साधु, एक तथाकथित महामंडलेश्वर, एक तथाकथित महंत सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से न्याय की गुहार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है और उसके हिंदू होने का जो है हवाला दे रहा है। लेकिन वहीं उसको उत्तर प्रदेश में हो रही बच्चियों की हत्याएं नहीं दिख रही हैं, उसको उत्तर प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रही बलात्कार की वारदातें नजर नहीं आ रही हैं, उसको यह नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब जानवर भी महफूज नहीं है, उनकी भी रेप के बाद हत्या कर दी जा रही है। उसको नहीं दिख रहा है कि कैसे चाकू से गोदकर उत्तर प्रदेश में एएनआई के पत्रकार को, जी हां वही एएनआई जो रात दिन सत्ता में बैठे जो संस्कारी हैं उनके तलवे चाटने वाली एजेंसी जो न्यूज़ की है उसके तौर पर काम करती है, उसके पत्रकार की हत्या हो जा रही है, उसको नहीं दिख रहा है। छात्र मारे जा रहे हैं, उसको नहीं दिख रहा है। किसान की हत्या हो रही है, उसको नहीं दिख रहा है। लेकिन हम आपको ये पूरा सच एक एक करके दिखाने वाले हैं। पहला सवाल जो आपके जहन में उभर रहा होगा कि कौन है ये तथाकथित साधु, तो उसका वीडियो भी आपके सामने रखेंगे और किस मुद्दे पर वो बोल रहा है और एक मौलाना के साथ इस तथाकथित साधु के उस तथाकथित शिष्य ने किस वारदात को अंजाम दिया था जिससे हिंदू धर्म को बदनाम करने जैसी बात सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में घट रही घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। मैनपुरी से खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं वहां पे फिलहाल विधानसभा का चुनाव हो रहा है करहल सीट पर। यहाँ जो है एक इलाका पड़ता है आज़ाद नगर कॉलोनी। यहाँ पर एक बकरी है, बकरी आप जानते ही होंगे एक जानवर है, उसके साथ रेप किया जाता है, गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है कि इस काम को एक संस्कारी है जो रिक्शा चलाता है, मनु सागर उसका नाम बताया जा रहा है, उसने वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले वो अपनी मां के साथ भी ऐसी घिनौनी वारदात करने के लिए आरोपी रह चुका है। यही नहीं, उसने एक महिला पुलिस वाली को भी जो है इसी तरीके से शिकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस संस्कारी का एनकाउंटर नहीं हुआ, इसको भी मारा नहीं गया, इसके घर पर बुलडोजर नहीं चला है, क्योंकि ये तो संस्कारी है। अब दूसरी तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए जो आ रही है आगरा से। 13 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर होटल मालिक का बेटा अपने होटल में ले गया, नौकरी दिलाने का झांसा देकर वहां उसके साथ बलात्कार करने लगा। लड़की ने विरोध किया तो पिस्टल निकाली और उसके सिर पर तान दी, उसके हाथ पैर बांध दिए और 2-3 घंटे तक उसको बंधक बना के रखा और कई बार उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी का नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वारदात हुई है आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित सिद्धि होटल। वाह, होटल सिद्धि में क्या सिद्धि हासिल करने जा रहा था ये संस्कारी, या क्या सिद्धि हासिल की है इस संस्कारी ने, वो आप देख सकते हैं। और पीड़िता को धमका रहा है। आरोपी का नाम है राकेश राजपूत। अभी तक पुलिस ने बताया जा रहा है इसको गिरफ्तार नहीं किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो भी हालात बिगड़ गई लड़की को, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। अब तीसरी खबर देखना शुरू कर दीजिए। खबर ही में हमारे पास आगरा से आई है। आगरा में मकान मालिक ने पहले अपने किराएदार की एक बड़ी बेटी को, 14-15 साल की है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाया, उसका वीडियो बना लिया, फिर उसके बाद कहने लगा कि अपनी छोटी बहनों को और लेकर आ। इसने विरोध कर दिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन यहाँ भी पुलिस संस्कारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आगरा का ट्रांसयमुना इलाका पड़ता है, वहाँ की कॉलोनी है, वहाँ पर पीड़ित परिवार एक घर में रहता था और मकान मालिक का नाम है रवि उर्फ हुकुम सिंह। अब देख लीजिए, आरोपियों के एक नाम देखते चलिएगा, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। चौथी खबर लिख दीजिए। पुलिस का चौकीदार है, उसको बुला के ले गए, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, लाश को ले जाकर फिर जंगल में फेंक दिया। रात भर वो घर नहीं लौटा, फिर बाद में पता चला कि बगल के गाँव में उसकी लाश पड़ी मिली है। खबर बरेली से सामने आई है। बरेली का मीरगंज थाना पड़ता है और मीरगंज थाने का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं मंडनपुर गाँव। वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और मृतक का नाम है चंद्रसेन मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी नाम आप जानते होंगे, केशव प्रसाद मौर्य। खून खोल जाना चाहिए, लेकिन आप जानते ही हैं, जैसा कि बार बार कृष्णकांत जी हमारे जो वैश्विक हलचल के ताज़ा बुलेटिन के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि दलित को राष्ट्रपति बना दिया, मुस्लिम को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या उससे आदिवासी, दलित या मुस्लिम की हालत कुछ बेहतर हो जाते हैं? और बुरे होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रसेन मौर्य इसका नाम है, 45 साल इसकी उम्र है।
और ये खमरिया जो है एक सानी गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मीरगंज थाना पड़ता है उसका ये चौकीदार था। थानों के चौकीदार होते हैं, अब ले गए, उसकी हत्या कर दी। पुलिस पता कर रही है। बताइए, पुलिस का चौकीदार उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाबा को इसकी याद नहीं आ रही है। अगली खबर देख लीजिए जो हमारे पास आई है साहब, जौनपुर से गर्दन ही अलग कर डाली 12वीं की क्लास में पढ़ने वाले 18 साल के छात्र अनुराग यादव की। ये ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी था। पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से बताया जा 40 साल पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। वारदात के वक्त ये दातून से अपने दांत साफ कर रहा था, उसी दौरान तलवार लाकर इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। जौनपुर का गौराबाद शाहपुर इलाका पड़ता है और वहाँ का एक गांव है जिसे आप कह सकते हैं कबीरुद्दीन गांव। वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया है लालता ने। जी हाँ, लालता ने इस वारदात को अंजाम दिया। यहाँ भी आरोपी का नाम देख लीजिए। अगली खबर आपके सामने रख रहा हूँ जो आ रही है बदायूं से। यहाँ पर लूट के बाद किन्नर की बेरहमी से फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई है। लाश उसी के घर में पड़ी मिली है। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और कह रही है कि उसके बगल में साथ में रहने वाला किन्नर ही इस वारदात को अंजाम देने में या दिलाने में शामिल हो सकता है। बदायूं का एक इलाका पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं बिनावर, ये थाना है और यहाँ पे एक जगह है खास कस्बा। वहाँ पे ये मृतक किन्नर जिसका नाम है सुनीता रहा करती थी या रहा करता था, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहे, अपने साथी के साथ इसकी लाश मिली है। और वो सुबह उठा, उसने बताया कि मैं बगल के कमरे में सोया था। लूट के बाद इसकी हत्या की गई है फावड़े से काट कर। अगली खबर भी देख लीजिए, बदायूं से आ रही है। यहाँ पर पीट कर पहले घायल किया और फिर जब वो जान बचाकर भागने लगा तो उस किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला और बदमाश मौके से फरार हो गए। बदायूं का एक इलाका पड़ता है बिसोली, थाना है ये वहाँ का। इसके अलावा गाँव जो है वो है जाजर गाँव। वहाँ पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रैक्टर चालू हालत में मिला, जिसे माना जा रहा है कि किसान अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर चालू करके जो ट्यूबवेल पर सोया हुआ था रात को, वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भाग नहीं पाया। मृतक किसान का नाम है चुन्नू यादव। वो यादव ही यहाँ पे है और यादव ही जो है जौनपुर में है। चुन्नू यादव उर्फ भगत जी, इसकी हत्या कर दी गई है। अपने खेत पर ट्यूबवेल पर सोया हुआ था। अब अगली खबर देख लीजिए, पत्रकार वाली फतेहपुर से आई है। चाकू से गोद कर ताबड़तोड़ हमला करके ANI के पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है कानपुर के अस्पताल में। फतेहपुर का सदर थाना पड़ता है और सदर थाने का बिसोली एक इलाका पड़ता है। वहाँ पर ये मृतक जो पत्रकार है जिसका नाम है दिलीप सैनी, जानते ही होंगे, सैनी जो है BJP वोटर माने जाते हैं और अभी सैनी जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। 40 साल इसकी उम्र थी और ये ANI का पत्रकार था और आसपास के इलाकों में ज़मीन खरीदने बेचने का काम करता था। पत्रकार था, दल्लागिरी तो रह गई आज के टाइम में और कुछ बचा तो नहीं यार। वैसे भी ये तो ANI का पत्रकार है, तो कौन सी खबर चलनी है कौन सी खबर रुकनी है, इसके तो ज़्यादा अच्छे संबंध हो सकते हैं सरकारी अधिकारियों से, पुलिस और प्रशासन के। तो ये सब चीज़ों में लगा हुआ था। वारदात के वक्त अपने साथी शाहिद के साथ घर पर बैठा हुआ था। उसी दौरान बताया जा रहा है 16 लोग आए, उन्होंने हमला किया, चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके निर्मम हत्या कर दी। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, लेकिन इस साधु को ये नहीं दिख रहा है। इस साधु को नजर आ रहा है गाजियाबाद में एक मामला, उसी की जबानी सुन लीजिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। महाराज जी, मैं कल ही नजरबंदी से वापस अपने मंदिर आ पाया हूं। मेरे साथ जो हुआ, मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, चलिए उसे तो मैं भूलने का प्रयास करूंगा। हालांकि अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पुलिस ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ पार की हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष अनुरोध लेकर आपके सामने आया हूं। मेरी एक बेटी है श्वेता प्रजापति, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहती है, पंचशील सोसाइटी में। इसके पति का नाम है मनोज प्रजापति। इनकी सोसाइटी में एक मुल्ला आया, वो लिफ्ट में चढ़ा, मनोज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि ये दाढ़ी वाले लोग कहीं भी अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं या कहीं भी कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो एक क्यूरियोसिटी हुई और मनोज प्रजापति जी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो। केवल उनका इतना अपराध था, इस जिहादी ने अपने साथियों को बुलाया, हंगामा किया, आपकी पुलिस ने मनोज प्रजापति को जेल भेज दिया। चलिए जेल भेज दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस हिंदुओं के साथ यही करती है। विशेष रूप से जब से हिंदूवादियों का राज आया है, हिंदुओं की सुनवाई तो खत्म हो गई है।
और उसके बाद महाराज जी इस जिहादी ने एक वीडियो बनाई और उसमें मनोज जी का और मनोज जी की पत्नी श्वेता दोनों का नंबर वायरल कर दिया। अब श्वेता के फोन पर हजारों लोगों के फोन आ चुके हैं, भद्दे भद्दे धमकी देने वाले फोन। महाराज जी मनोज पर तो कार्रवाई हो गई, जैसा भी है सब ठीक है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, जिसने एक बेटी को और उसका 10 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बस हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, आप जानते ही हैं, तो उस बेचारी का केवल 10 साल का बच्चा है। अब मनोज की पत्नी की और 10 साल के बच्चे की जीवन बिल्कुल खतरे में है। इतनी धमकियां उन्हें मिल रही, बिल्कुल झूठी बात पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जरा इस मुल्ले की भी जांच करवाइए, इसके वीडियो की भी जांच करवाइए, और इसने जो 3 निरपराध प्राणियों के खिलाफ उन्हें मरवाने के लिए कोशिश की है, झूठा मुकदमा डलवाया, जरा इसके बारे में भी कुछ करिए योगी जी। सुन गए होंगे चेहरा देखते ही। मैं बात कर रहा हूँ यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी की। पिछले कई दिनों से गायब थे, जब से वो वाला बवाल चल रहा था जो इनके खिलाफ सामने आया था पैगंबर साहब को बयान दिए जाने के बाद। बता रहे हैं कुछ लोग कि जेल में डाल दिया उत्तराखंड पुलिस ने, कुछ लोग कह रहे हैं खुद ही भूमिगत थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है नज़रबंद करके रखा हुआ था। ये अलग मसला है, लेकिन कुल मिला के आते ही इन्होंने किसकी पैरवी की और क्या वो असल मामला था, अब सुन लीजिए मौलाना की ज़बानी। जी मौलाना साहब, मुझे आप बताएं क्या आपका नाम है, कहाँ आप रहते हैं और आज आपके साथ क्या हुआ, पूरे वाक़या बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है, मैं कावेरी में रहता हूँ और मैं तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छे तो मैं अभी बताता हूँ। मैं तो जय श्री राम बोलो। मैंने ये उसने लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के कहा? लिफ्ट के अंदर कहा। ठीक है। जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट फ्लोर में निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। फिर वो कहने लगे कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर है उनका? हाँ मोबाइल नंबर है। नंबर बताइए। 00। कोई फोटो वगैरह है आपके पास उनका? उनका व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भी ले लिया। ये उनका फोटो है? जी, यही आदमी है वो। दिखाइए हमको, फोटो नहीं आ रहा है उनका मोबाइल से। अच्छा ये आदमी है वो? जी। ये साहब हैं वो जिन्होंने आपको लिफ्ट में पकड़ा था और बाहर लेके आए थे? जी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि यहीं से निकल लो तुम जल्दी से। तो मैंने निकल गया वहीं से, और वो मेरे पीछे लेकिन नहीं आया वो। बाहर निकल गए? हाँ बाहर निकल गया। तो दूसरा आदमी ने हमें बचाया। मौलाना जा रहे हैं, लिफ्ट में मौलाना को रोक लेता है। मौलाना को 16वीं मंजिल पे जा रहा है, पहली मंजिल पे मौलाना को रोक ले रहा है और मौलाना से कह रहा है कि बोल JSR। यानी अब जो है ये अच्छी वारदात है क्या? सोचिएगा कि क्या आप किसी धर्म के दूसरे आदमी से अपने धर्म का नारा लगाएं तो अपने धर्म को आप बदनाम कर नहीं कर रहे हैं क्या? और ऐसे की पैरवी की जा रही है तथाकथित साधु के जरिए, जो वैमनस्य फैला रहा है, जो नफरत फैला रहा है, दंगा कराने की कोशिश कर रहा है, उसका समर्थन किया जा रहा है और सीधे आदित्यनाथ योगी से मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो क्यों ना आईना दिखाया जाए, वो हमने किया। आपको जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।